हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो कि होने वाला है चैप्टर निकलना था मेरे मुंह से, ठीक है कोई बात नहीं। लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम जो कि होने वाला है वेव्स, है ना। ठीक है, शुभम भी हंस दिए तो मुझे भी हंसेंगे। ठीक है, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। लेक्चर की शुरुआत में ही अच्छा माहौल बन गया है। ऐसी हंसी के माहौल में हम पढ़ते जाएंगे और पूरे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। देखिए 5 लेक्चर आपके सामने आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 15 लेक्चर बनेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। 5 आपके सामने आ चुके हैं। ऐसी धड़ाधड़ देता गया तो मेरे ख्याल से 6-7 दिन में आपका पूरा वेव्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये है हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो कि लगातार आपके सामने आती रहती है और आपको क्या देती रहती है, सपोर्ट देती रहती है एक पिलर के जैसे। और 11-12 की पूरी साइंस टीम को क्या किए हुए, संभाले हुए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लगातार मेहनत करें और आप क्या हो, कामयाब हो, क्योंकि आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है। मैग्नेट ब्रेन्स जो प्लेटफॉर्म है ये आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता है। ये आपको क्लास 1 से क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है। सारे के सारे वीडियो जितने भी हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमने एक वेबसाइट भी बनाकर रखी है जहां पर जो कंटेंट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल किया जाता है वही कंटेंट आपको वेबसाइट पर भी प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कोई कोड लगाने के लिए नहीं बोलते कि सत्यम 10 MB 10 ऐसा कोई कोड आप लगाएं आपको 10% ऑफ मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आपको मिलता है 100% ऑफ पे। ठीक है ना, चाहे वो NTSC की तैयारी हो, चाहे वो ओलंपियाड की तैयारी हो, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे जेईई की तैयारी हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराने में बिलीव करता है क्या, मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है भाई, चलिए तो इसी मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी इन वेव्स। एनर्जी इन वेव्स के बारे में हमें बात करनी है। सर एनर्जी इन वेव्स क्या होता है, और ये आपने तो इसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं। अरे यार याद करो, जब हम पढ़ रहे थे वेव्स तो मैंने आपसे पूछा था कि वेव्स एक्चुअली होता क्या है। वेव जब बढ़ती है, वेव जब बनती है तो एक्चुअल में ट्रैवल क्या करता है, तो वेव में एक्चुअली डिस्टरबेंस ट्रैवल करता है, एनर्जी ट्रैवल करती है, मोमेंटम ट्रैवल करता है। याद आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ सर। वेव जब यहां से वहां जा रही है तो एक्चुअल में पार्टिकल आगे नहीं मूव करता, पार्टिकल तो अपनी पोजीशन पर ही SHM करता रहता है। एक्चुअल में आगे की तरफ जो जाता है वो धक्का जाता है, डिस्टरबेंस जाता है, या मैं बोलूं एनर्जी जाती है, मोमेंटम जाता है ना। तो बस इसी चीज को हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमने SHM में एनर्जी के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, ये जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको समझा दूंगा, इसमें कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन लेने वाली बात है कि आपको क्या SHM याद है, कि आपने SHM में क्या पढ़ा था। अगर नहीं याद है तो फटाक से उसका थोड़ा सा मैं आपको क्या करते हैं, रिकॉल करा देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या क्या देखा था SHM में। तो चलिए, व्हाट डू वी नो अबाउट SHM, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक मीन पोजीशन हुआ करती थी, हमारा पार्टिकल हुआ करता था, उसको हम एक मीन पोजीशन पर रखते थे। फटाफट देखेंगे इसको, है ना। ये हमारी मीन पोजीशन हुआ करती थी, इसको हम बोलते थे x = 0। क्या बोलते थे, x = 0 बोलते थे कि नहीं, ठीक। और ये होता था क्या, ये होता था हमारा x = पॉजिटिव है, यानी कि ये x की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात होती थी। इसको हम बोलते थे x की पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये होती थी मीन पोजीशन। ठीक है, और यहां पर सिमिलरली इधर भी, इस साइड भी क्या आता था, इस साइड भी क्या आता था, ये इस साइड भी क्या आता था, नेगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड। याद है आपको कि सब भूल भाल गए, x = -a, x = -a, है ना। यहां से आपका पार्टिकल मूव करता था, इधर जाता था, इधर से वापस लौटता था, इधर आता था, इधर से वापस जाता था, इधर आता था, इधर से वापस लौटता था। याद है? हाँ सर, सब कुछ याद है। अच्छा, तो आपको ये भी याद होगा कि x = 0 पे एक्सेलरेशन क्या हुआ करता था, 0, क्योंकि f क्या हुआ करता था, 0। अच्छा, SHM में फोर्स की इक्वेशन क्या होती थी, -kx। इसमें माइनस साइन क्या बताता था कि जिस साइड आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो अपने पार्टिकल को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना। ये क्या है, दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कहां जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स क्या कर रहा है, मीन पोजीशन पर रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप इस पार्टिकल खींच के इधर ले जा रहे हो तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो उसको मीन पोजीशन में लगातार खींचता रहेगा, और ये वेव में भी होगा, ये वेव में भी आपको होता दिखेगा, अभी समझाऊंगा। ठीक है, पहले पुरानी चीजें रिवाइज कर लो। यहां पर फोर्स 0, वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहोगे, वेलोसिटी यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सिमिलरली जब आप यहां पर जाओगे तो आपको पता है एक्सेलरेशन यहां मैक्सिमम होता है, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि x की वैल्यू मैक्सिमम होती है यहां पर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी यहां पर मिनिमम होती है, जिसको हमने 0 पढ़ा है। मिनिमम याद रखिएगा, ठीक है ना, 0 होती है वैसे तो। ठीक है, सिमिलरली यहां आप देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहां पर मैक्सिमम होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है ना।
ठीक है, जिसको हम 0 बोलते हैं। ये सारी बातें आपको पता है। अगर मैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी 0, और यहाँ होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। अब ये 0 भी हो सकती है, वैसे तो 0 होती नहीं है क्योंकि हम रेफरेंस पर बिलीव करते हैं। किसी ना किसी रेफरेंस से आप देखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, तो हम यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। डायग्राम में भले ही 0 बोल देंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला लेकर कर आया था और वो क्या था, √a² माइनस x², a² माइनस x²। अब आप देखो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है, x = 0 पे, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, a ओमेगा, v = a ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हाँ कि ना, एट x = 0, v = मैक्सिमम, v मैक्स हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, a ओमेगा। ठीक है, हाँ सर एकदम ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, अच्छा ये वेलोसिटी आप किसकी बता रहे हो, पार्टिकल की बता रहे हो, किसकी वेलोसिटी बता रहे हो, पार्टिकल की बता रहे हो। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते थे, -ω² x, याद है कि नहीं याद है, हाँ सर। अब आपको पता है जहां x 0 होगा वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जहां x 0 होगा वहां एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0, जहां x मैक्सिमम वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम। लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एक्सेलरेशन आपको खींचना चाहेगा क्योंकि फोर्स क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही एक्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन के साथ होती है। पक्का 100%, हाँ सर समझ में आ गए। इतनी सारी चीजें अगर आपको याद है तो यहां पर आपको एनर्जी के बारे में भी कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा कि जब हम SHM पढ़ते थे तो हम वहां पर पार्टिकल की एनर्जी की भी बात करते थे, जो कि क्या रहती थी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती थी। याद है कि नहीं याद है, SHM पढ़ो यार जाके। अच्छा, यहां पर जितनी भी चीजें हमने बोली है, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो एक्सेलरेशन हो, यहां पर एक पार्टिकल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, दोनों ही केस में एक पार्टिकल की बात हो रही है। इस केस में भी एक पार्टिकल की बात है, इसमें भी एक पार्टिकल की बात है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली one particle, we are talking about only one particle performing SHM, performing SHM। सही कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है सर, तो सर यहां पर भी हम इन्हीं चीजों का यूज कर सकते हैं क्या, मतलब वेव में भी हम इन्हीं चीजों का यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि वेव में क्या है, यहां पर जो वेव है इस वेव में लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, है ना। मैं बोलूंगा इनफाइनाइट पार्टिकल है। हम कोई रस्सी लेते हैं और रस्सी को क्या कर देते हैं, रस्सी को ऐसे पल्स बना के छोड़ते हैं। मैं बोलूं लगातार मैं क्या बना रहा हूं, रस्सी पे से वेव बनाता जा रहा हूं। अब भैया रस्सी में तो करोड़ों पार्टिकल है ना, ये करोड़ों पार्टिकल क्या करेंगे, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट SHM करने लगेंगे। ठीक है, तो जब पार्टिकल SHM करने लगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, तो क्या हम उन पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन्हीं फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। निकाला ही हमने, डेरिवेशन जो भी किए इन्हीं के बेसिस पर किए। तो सर जैसे हम SHM का फॉर्मूला लगा के वेव्स में, SHM का फॉर्मूला लगा के वेव्स में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल ले रहे हैं और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकाल ले रहे हैं, तो क्या हम SHM में जो एनर्जी निकालते थे, टोटल एनर्जी निकालते थे, पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, काइनेटिक एनर्जी निकालते थे एक पार्टिकल की, तो क्या हम वही सेम फॉर्मूले क्या उसी तरीके से वेव्स में भी यूज कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वेव जो होती है वो बहुत सारे पार्टिकल को SHM कराकर बनती है। वेव इज अ कलेक्शन ऑफ SHM ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो यहां पर एनर्जी का कंसेप्ट जो SHM में लग रहा था वही कंसेप्ट यहां नहीं लगेगा। हम ये जानते थे SHM में, याद करो, अगर हम SHM की बात करें, तो हम जानते थे कि SHM में जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, वो क्या रहता है भाई, हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, अगर आपको याद हो तो, है ना। अब पूरा फॉर्मूला तो मैं याद नहीं कराऊंगा आपको, सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा। अगर आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आपको पुराने लेक्चर देखने की जरूरत है, ठीक है ना। ये क्या थी भाई, मीन पोजीशन थी, x = 0, मीन पोजीशन, दिस इज योर मीन पोजीशन, दिस इज योर मीन पोजीशन, ठीक है ना। मान लो दिस इज x = पॉजिटिव ऑफ ए, दिस इज x = पॉजिटिव ऑफ ए एंड दिस इज x = नेगेटिव ऑफ ए, x = नेगेटिव ऑफ ए, x = नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। चलिए भाई
तो हमको पता था कि जब मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या है भैया, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यानी कि 0 होगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये ऐसा डायग्राम बनता था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ओके। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ करती थी और मेन पोजीशन पर मिनिमम हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना, सही डायग्राम बना है कि नहीं बना है? हाँ सर सही डायग्राम बना। ठीक है, चलिए, तो ये x इज टू ए पे आप बोल सकते हो, ये माइनस ए पे, और x इज टू ए पे आप ये बोल सकते हो। जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। दिस इज द डायग्राम फॉर पोटेंशियल, अरे this is the diagram for potential energy and this is the diagram for kinetic energy, this is the diagram for kinetic energy। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आई। अच्छा, यहां पर आप देखो, मैंने बोला कि टोटल एनर्जी एसएचएम में एक पार्टिकल की, ये किसकी बात हो रही है भाई? एक पार्टिकल की हो रही है। ये जो टोटल एनर्जी है फॉर अ सिंगल पार्टिकल है, ये फॉर अ सिंगल पार्टिकल एसएचएम में। यहां पर क्या होता था कि टोटल एनर्जी क्या बनी रहती थी, कांस्टेंट बनी रहती थी। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी कम है किसी पॉइंट पर तो वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जहां पोटेंशियल एनर्जी कम है वहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से वो हमेशा सम क्या बनाकर रखेंगे, कांस्टेंट बनाकर रखेंगे। लेकिन अगर आप वेव्स में आओगे, क्योंकि वेव्स में आप डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को स्टडी करते हो, करोड़ों पार्टिकल्स को देख रहे होते हो जो एक साथ एसएचएम कर रहे हैं और वेव को प्रोपोगेट करा रहे हैं, तो उस केस में यह बोलना सही नहीं होता, गलत हो जाता है। वेव के केस में यह बोलना कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है, गलत है। क्यों? क्योंकि भाई वेव में टोटल एनर्जी ही तो मूव कर रही है, टोटल एनर्जी ही तो प्रोपोगेट कर रही है। मैंने अभी आपको बताया कि वेव में क्या चलता है, वेव में क्या बढ़ता है, वेव में क्या प्रोपोगेट करता है, एनर्जी प्रोपोगेट करती है। तो अगर एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी तो प्रोपोगेट कैसे करेगी भाई? तो कहीं एनर्जी मिनिमम होगी, कहीं मैक्सिमम होगी, और धीरे धीरे करके मैक्सिमम एनर्जी आगे की तरफ प्रोपोगेट करते जाएगी। इसलिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकती है वेव्स में। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर हमें चीजें अलग से देखनी पड़ेगी। जैसे हम इस केस में देखते थे, कहीं जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहां पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही थी, वहां ऐसा नहीं होता है। एनर्जी इन वेव के केस में हो सकता है, आप देखोगे अभी जाके मैं प्रूफ करूंगा कि जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहीं पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम आएगी, और जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आएगी वहां पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम आएगी। आई मेरी बात समझ में? तो यहां हाथ पकड़ के चलेंगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे का। वहां पर उल्टा चलती थी, कहां पर? जब आप एसएचएम में एक सिंगल पार्टिकल की बात करते थे। लेकिन जब आप वेव में आओगे और डिफरेंट पार्टिकल्स को स्टडी करोगे, वेव में बहुत सारे पार्टिकल जब आपको एसएचएम करते हुए दिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भैया एनर्जी का कंसेप्ट जो आप एसएचएम में लगाते थे वही कंसेप्ट यहां नहीं लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी इन वेव की। ये तो भैया मैंने पुराना रिवाइज कराया ताकि आप एनर्जी इन वेव को अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए एनर्जी इन वेव की बात करते हैं। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद एवरी वेव मोशन, रिगार्डिंग द एनर्जी इन वेव मोशन वी कैन कम अक्रॉस थ्री टर्म्स मेनली। अच्छा, एनर्जी इज एसोसिएटेड विद एवरी वेव मोशन। मैंने आपको बताया था कि जब वेव का मोशन होता है तो क्या प्रोपोगेट करता है, एनर्जी प्रोपोगेट करती है। ठीक है सर, यहां पर हम जो एनर्जी इन वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं वहां पर हमको 3 टर्म पढ़नी है। एक है एनर्जी डेंसिटी, एक है पावर, और एक है इंटेंसिटी। पावर इंटेंसिटी में आपको बता दूंगा, एनर्जी डेंसिटी में आखिरी में आपको दिखा दूंगा कि इस चीज को एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, तैयार हैं आप? हाँ सर तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पुरानी चीजों को रफा दफा करते हैं। यहां पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, एक लो एनर्जी वेव का डायग्राम है और एक हाई एनर्जी वेव का डायग्राम है। तो देखिए एम्पलीट्यूड ज्यादा जा रहा है जो हाई एनर्जी वेव है, तो आप आराम से डायग्राम देखकर भी बता सकते हो कि कौन सी हाई एनर्जी वेव है और कौन सी लो एनर्जी वेव है। तो चलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह पता चली कि हम एसएचएम के 2 कंसेप्ट निकाल सकते हैं। एसएचएम के हम 2 कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, और वो क्या है? एसएचएम के हम 2 कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एक तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला, और एक आप यूज कर सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला, ये दोनों चीजें आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। पक्का 100%? हाँ सर 100%। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला जो एसएचएम में यूज होता था कि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, वो यहां हम यूज नहीं कर पाएंगे। किसमें? वेव में।
ठीक है, जब आप वेव्स की बात करते हो, वेव्स की बात करते हो तो वेव्स में दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक होती है वेव वेलोसिटी, एक होती है वेव वेलोसिटी, और एक होती है क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है दोनों में? पार्टिकल वेव के साथ मूव नहीं करता, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना? आई बात समझ में? हाँ सर, एकदम समझ में आ गई। चलिए भाई, तो हम यहां पर तीसरा जो कंसेप्ट है, टोटल एनर्जी जो कांस्टेंट बोली गई है वो वेव में कांस्टेंट नहीं रहती है, वो टाइम और एक्स के साथ बदलती रहेगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा आंखों के सामने, टेंशन मत लो। चलिए, तो इसी बात को मैंने पॉइंट बनाकर आपके सामने रख दिया है। आइए उस पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट है ये, एनर्जी इन वेव में नोट मैंने आपको बताया है, वी कैन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल यूजिंग इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन यूज करके आप पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हो वेव में, बट सेम कैन नॉट बी डन टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ वेव्स। बट आप एनर्जी ऑफ वेव्स फाइंड आउट करने के लिए वो फॉर्मूले नहीं उठा सकते जो आपने एसएचएम में पढ़े होंगे, ठीक है सर? तो हमको मतलब यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी एनर्जी ऑफ वेव्स के लिए, ठीक है? नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ वेव इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद एक्स एंड टी। अभी आपको समझ में आएगा कि जो एनर्जी ऑफ वेव्स है वो टाइम और एक्स के साथ क्या करेगी, लगातार चेंज होती जाएगी। बात समझ में आई? हाँ सर। यार देखो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। जैसे आपको ये नहीं पता होता है ना कि पिंकी आपसे प्यार करती है कि नहीं करती है, वैसे ही बहुत सारे लोगों को ये बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं। यहां तक इस पर्टिकुलर लेक्चर तक मैंने सारी बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश करी है। इसके बाद क्योंकि हमें इंटरफेरेंस पढ़ना है, हमें साउंड के बारे में पढ़ना है, तो यार ये सारी चीजें थोड़ा डीप में जाके हमें पढ़नी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये जो लेक्चर है यहां तक हमने बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ, करेंगे कोशिश कि हम इस लेक्चर में अपना बेसिक क्या कर ले, एकदम पकड़ ले, मजबूत बना ले, ठीक है? तो बहुत आराम से पढ़ो, धीरे से समझ के पढ़ो। वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा पीछे कर दिया करो, वापस एक बार सुना करो, हो सकता है आपको दूसरी बार में समझ में आ जाए। पहली बार में समझ में नहीं आया तो पानी पी के देखा करो, है ना? थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगी, दिमाग समझ में आएगा, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़े। आज मैंने बड़ी अच्छी 2 लाइन लिखी थी कि वो होती ना मोटिवेशनल, थोड़ा सा मैं ऐसा डाउन सा फील कर रहा था, तो मैंने 2 लाइन लिखी थी, 2 ही लाइन लिखी है, अभी आगे लिखना है इस पर। तो मैंने लिखा था कि क्या लगा था, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, सर पीट कर जाऊंगा। क्या लगा था, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, सर पीट कर जाऊंगा, मैं हार को भी हराऊंगा, सर जीत कर जाऊंगा। है आई बात समझ में? हार को भी हराऊंगा, जीत कर जाऊंगा, ठीक है? तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं नई चीज के साथ। अब हमें बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ये क्या होती है वेव में, और होती है तो आई कैसे, दिखती कैसे, कब दिखती है, कैसे फील होती है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया है? हाँ सर। हम क्यों पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि भाई एसएचएम के 2 कंसेप्ट तो लग गए वेव में, एनर्जी इन वेव्स में, है ना? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालने का। लेकिन जो एनर्जी थी एसएचएम में एक पार्टिकल की, वही एनर्जी का फॉर्मूला, वही एनर्जी का कंसेप्ट हम वेव में यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वेव में एक पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, वेव में करोड़ों पार्टिकल है जो एक टाइम पर एसएचएम कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है सर। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ सर आप जो निकलवाना चाह रहे हैं, हमें पहले फील तो कराइए कि होता क्या है, दिखती कैसे है हमें वेव में। चलिए, तो मैं एक रस्सी लेकर आता हूं, एक रस्सी लेकर आता हूं आपकी आंखों के सामने, और क्या बनाता हूं, एक वेव बनाता हूं। ऐसे वेव स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? मैंने वेव स्टार्ट कर दी, ठीक है? ये वेव मैंने एक स्टार्ट, क्या वेव बनाई है यार, वाह बहुत बढ़िया। मैंने वेव स्टार्ट करी। अब देखो पहले क्या था, एक सीधी रस्सी थी, एक स्ट्रिंग थी, है ना? स्ट्रिंग थी, लिख देता हूं मैं। पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, सिंपल स्ट्रिंग ऑफ मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी म्यू, ऑफ लीनियर मास डेंसिटी म्यू एंड लेंथ एल। उससे मैंने क्या बनाई, वेव बनाई, ठीक है ना? अब इस रस्सी पे हजारों करोड़ों लाखों पार्टिकल है, ठीक है, वो मुझे पता है। और सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, अपनी मेन पोजीशन पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं। बहुत सारे पार्टिकल हैं जो एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक चीज नोटिस करी, क्या कि भाई जब हमारी स्ट्रिंग ऐसी थी, जब हमारी स्ट्रिंग इस पोजीशन में थी, देखो ध्यान से देखना, जब हमारी स्ट्रिंग इस पोजीशन में थी तो बिल्कुल सीधी थी, अब ऐसी वेव बन चुकी है, ठीक, ओके। अब मैंने जो नोटिस किया, प्लीज ध्यान से देखना, आपको भी नोटिस होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अगर आप
इतना सा पार्ट कंसिडर करो, ये पार्ट कंसिडर करो, ये पार्ट कंसिडर करो dx, ये क्या है dx पार्ट है, ठीक है ना। इस dx पार्ट को मैं थोड़ा ऊपर तक लेके जाता हूं, अरे यार देखिए, इसको देखिए, इस लेंथ को देखिए और इस लेंथ को देखिए, क्या बोला मैंने, आप इस dx लेंथ को देखिए और इस लेंथ को देखिए, क्या दोनों बराबर, क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों बराबर हैं, ये dx है और मान लीजिए ये, इसको मैं क्या ले लूं, dl ले लूं, है ये क्या है dl है, ये dx है, ये dl है, क्या दोनों लेंथ आपको बराबर दिख रही है क्या। वेव प्रोड्यूस करने से पहले जब हमारी स्ट्रिंग सीधी थी तो उसकी जो dx लेंथ थी, है ना, वो मैंने देखी, और जब मैंने क्या किया, उसको वेव बनाया, तो मैंने देखा यार dx लेंथ यहां पर बदल चुकी है, कुछ dl लेंथ के बराबर हो गई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो dl लेंथ है ये एक्चुअल में dx से ज्यादा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये dl लेंथ जो है वो dx से ज्यादा है, यहां पर जो dl लेंथ है वो dx से ज्यादा है, आपको ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल लगता है ऐसा। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई इसको स्टार्ट करने के लिए, वेव बनाने के लिए हमने क्या किया है, शुरू में झटका दिया है, और हमने देखा है कि यहां पर स्ट्रिंग में वेव को प्रोपोगेट कराने के लिए क्या लगी हुई है भैया, क्या लग रही है, यहाँ पर टेंशन लग रही है, जानते हैं हम, अरे जानते हैं हम, ये टेंशन इस टेंशन से ज्यादा होगी तभी तो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, हाँ टेंशन लग रही है, ठीक है। ये टेंशन पक्की बात है कि इस dx लेंथ को बढ़ाकर dl कर दे रही है, मतलब ये टेंशन क्या कर रही है, वर्क परफॉर्म कर रही है। टेंशन इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स, फोर्स क्या कर रहा है, इलोंगेशन कराकर वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर वर्क डन बाय जो टेंशन होगा वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनके इस स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। अरे आपने पढ़ा है ना कि आप जो वर्क कराते हो वो इलास्टिसिटी के कारण क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। अरे हाँ कि ना भैया, किसी स्प्रिंग को खींच रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो स्प्रिंग पे, अरे जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो स्प्रिंग पे वर्क कर रहे हो, आपने जो स्प्रिंग पे वर्क किया वो उस पे पोटेंशियल एनर्जी बनके स्प्रिंग की स्टोर हो गया, हाँ कि ना, हाँ सर। वैसे ही जो यहाँ टेंशन लग रही थी वो टेंशन क्या कर रही है, dx लेंथ को खींचकर dl बना दे रही है, मतलब वर्क कर रहा है कौन, टेंशन वर्क कर रहा है, और यही वर्क डन बाय टेंशन क्या बन के स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा, किसमें, इस स्ट्रिंग में। आई बात समझ में, हाँ। तो हम बोल सकते हैं सर हमने यहाँ ऑब्जर्व किया है इलोंगेशन, हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, इलोंगेशन, वी ऑब्जर्व्ड an elongation, we observed an elongation in the string, ठीक। वो इलोंगेशन को मैं डेल एल बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, डेल एल, या मैं सीधे सीधे बोल देता हूं इलोंगेशन, है ना, इलोंगेशन डेल एल किसके बराबर है, ये है dl माइनस dx के बराबर, मानते हो कि नहीं मानते। यही तो चेंज इन लेंथ आया है, यही तो इलोंगेशन आया है कि नहीं आया है, हाँ। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन is equal to potential energy stored in the string, potential energy stored in the string, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग, मानते हो कि नहीं। इसको मैं स्मॉल du बोल दूं क्या, इसको मैं स्मॉल du बोल दूं, हाँ। तो मतलब वर्क डन बाय टेंशन आप निकाल सकते हो इजीली, बहुत इजीली निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालोगे, आओ सटासट बताता हूं मैं आपको। वर्क डन बाय टेंशन जिसको आप du बोल रहे हो वो और कुछ नहीं है, वो है T इंटू डेल्टा एल, यानी कि T इंटू इलोंगेशन, ठीक है सर। तो du इज इक्वल्स टू T इंटू dl माइनस dx, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। अब ये dl माइनस dx क्या है, समझ तो आ नहीं रहा, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो दिस इज योर dx, ये क्या है, dx है, ये dl है, ओए मिट गया, ये dx है, ये dl है, तो ये क्या होगा भैया, dy लेंथ होगी। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जूम करके बना रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं जूम करके बना रहा हूँ। ये हमारा dx था,
थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ये हमारा dx था, ये हमारा dl था, और ये क्या है भाई, हमारा पार्टिकल कितना ऊपर गया है, डिस्प्लेसमेंट किया है उसने, कितना ऊपर गया है, वो dy ऊपर गया है, पार्टिकल कितना ऊपर गया है, dy ऊपर गया है, ठीक है। तो dl dx dy, यहां से आप साफ साफ बोल सकते हो कि dl इज नथिंग बट अंडर रूट dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते? इसको उठाओ, यहां पुट करो, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां से आपके पास du आने लगा, du इज इक्वल टू टी, ब्रैकेट के अंदर dl की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहां से dx यहां से कॉमन लिया, तो ये कितना हुआ, t dx बाहर आया, अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, पक्का? हाँ सर 100%, हाँ सर 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ध्यान से कि जब आप ये dl dx को देखते हो तो इनके बीच में जो ये थीटा बन रहा है, ये क्या बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। थीटा क्या है, स्मॉल है। थीटा क्या है भैया, ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा बहुत स्मॉल है। दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। यहां पर हम मान रहे हैं हेयर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस एम्प्लाइज dy बाई dx भी क्या है, बहुत स्मॉल है, इज वेरी स्मॉल। तो जब dy बाई dx वेरी स्मॉल हो गया, तो हम इस इक्वेशन को बायनोमियल एक्सपेंशन से खोल सकते हैं क्या? कैसे? अरे भैया याद करो ना, 1 प्लस x टू द पावर n जो होता है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस nx लिख सकते हो। कब? जब x की वैल्यू क्या हो, बहुत 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 क्या हो, 1 से कम हो। तो ये जो रेशो है, ये ऑब्वियस सी बात है 1 से क्या होने वाला है, बहुत कम होने वाला है। लिखा हुआ मैंने, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। लगाता हूं मैं, तो डी, अरे पतले पेन क्या हो जाता है तुमको, du इज इक्वल्स टू टी डी एक्स। अब बताओ इसकी पावर है 1/2 उतर कर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये -1 प्लस 1 से कट गया, हाँ सर कट गया। तो यहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, अरे भैया जब आप dx को dl लेंथ में ले जा रहे हो, तो थोड़ा सा एलोंगेशन हो रहा है, थोड़ा सा एलोंगेशन कर रहे हो मतलब थोड़ा सा वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा वर्क कर रहे हो मतलब थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करा रहे हो, तो वो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी do है। चलिए, तो t dx इंटू 1/2 dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है, पक्का? हाँ सर पक्का। अच्छा, अब dy बाई dx का क्या करें, dy बाई dx का क्या करें भैया, हमको y को यानी कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x पे डिपेंड करता है? अरे बिल्कुल करता है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट yp क्या है, y ही है, ठीक है ना। वो उसकी इक्वेशन क्या थी, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने माना कि हमारी जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अच्छा, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए भैया, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। माइनस के बाहर आ जाएगा, माइनस के ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स, बढ़िया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। dy बाई डी एक्स की वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो, स्क्वायर कर दो इसका। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो आगे बढ़े, नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए भैया, तो यहां पर dy बाय dx का स्क्वायर क्या होगा। अच्छा, ये d स्क्वायर देखो एक चीज देखो, इसका स्क्वायर बराबर नहीं होता है d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर के। ये गलती मत कर देना, ये बराबर नहीं है भैया, ये अलग है, ये अलग है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बताओ मुझे, किसके बराबर आ जाएगा? वो आएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है सर, ठीक है सर, के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाह, बहुत बढ़िया। इसको उठाओ, पुट करो, अरे इसको उठाओ, यहां पर पुट कर दो, यहां पे
ठीक है, चलो पुट करता हूं। तो du इज इक्वल टू टी बाई टू dx dy बाई dx का होल स्क्वायर कितना है, k स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस kx। मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा, ये dx मुझे खल रहा था और मेरा जो टॉपिक था वो था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो मैंने कहा यार इसको पर यूनिट लेंथ अगर बनाना है तो dx को नीचे ले जाऊं। मैंने कहा हाँ ले जाओ। तो ये क्या हो गया, du बाई dx इज नथिंग बट t बाई टू k स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस kx। अच्छा, जब मैंने शुरुआत में स्ट्रिंग ली थी, शुरुआत में जो स्ट्रिंग मैंने कंसिडर की थी उसका मैंने मास डेंसिटी क्या लिया था, म्यू लिया था। म्यू आपको पता है ना क्या होता है, म्यू इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। चलिए, तो मैंने बोला कि यार हमारी जो वेव है अगर वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, मान लो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो ये v वेलोसिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला था। अगर हमारी स्ट्रिंग के पास मास है तो, मास डेंसिटी है तो वी नो दैट v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। याद आया कुछ? अरे याद आया कि नहीं याद आया? याद आया सर। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इंटू म्यू इज इक्वल्स टू टी। हाँ कि ना? ये हमने क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पर इसको जाकर पुट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल रिलेशन मुझे पता है कि टी के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, तो मैंने टी को क्या कर लिया, चेंज कर लिया वी स्क्वायर यू के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टी बाई टू, टी की वैल्यू कितनी आई है, वी स्क्वायर इंटू म्यू डिवाइड बाई टू इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स। अच्छा, अब ये के क्या है यार, के क्या है? के याद है सर, के हमें याद है जो वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी हुआ करती थी वो होती थी ओमेगा बाय के। दिस इज व्हाट, दिस इज वेव वेलोसिटी, ये क्या होती थी, ओमेगा बाय के हुआ करती थी। ठीक है, तो आप यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हो। अरे सर बहुत आसानी से, देखो के इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय वी, उठाओ यहां पुट करो। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, डी यू बाई डी एक्स इज नथिंग बट वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, सॉरी वी स्क्वायर तो हमको लिखे रहना है, वी स्क्वायर यू बाई टू, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। इस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर को काट दो, हाँ कि ना? हाँ, बहुत ही शानदार। ये म्यू है भाई, यू नहीं है, म्यू है ना? तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखो, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। मैंने आपको बोला था कि यहां पर जो एनर्जी ऑफ वेव होगी इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो वेरी कर रही है टी और एक्स के साथ, हाँ कि ना? अरे भाई इतनी मेहनत के बाद ये रिलेशन आया है, तो समझो प्लीज इस चीज को कि हमने जो फाइनल रिलेशन निकाला है उसमें हमें समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या कर रही है, टी और एक्स पे डिपेंड कर रही है। बहुत ही बढ़िया, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ओके? हाँ सर, लेकिन ये तो पोटेंशियल एनर्जी है ना सर, काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? अरे उसकी भी बात करेंगे। पहले मुझे बताओ कि ये पोटेंशियल एनर्जी आई कैसे स्ट्रिंग में, आपको समझ में आया कि नहीं? जब भी आप वेव स्टार्ट करते हो तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि टेंशन अपना काम करती है, टेंशन वर्क करती है, और टेंशन के कारण क्या होता है, इलॉन्गेशन आता है हल्का सा वेव में, वेव बोल रहा हूँ स्ट्रिंग में, और इलॉन्गेशन आने के कारण हम बोल देते हैं कि टेंशन ने वर्क परफॉर्म कर दिया, और ये जो वर्क टेंशन ने परफॉर्म किया है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्ट्रिंग में क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई यार? आ गई सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, क्लियर हो गया, एक नंबर क्लियर हुआ है सर। ठीक, तो यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली, लेकिन हमको तो पता है ना कि टोटल एनर्जी जो होती है, जिसको हम ई भी बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी ई इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहां हम टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो हमको क्या चाहिए,
अपॉन डी एक्स प्लस अपॉन dx। पक्का इसको आप डी यू बाई डी एक्स भी बोल सकते हो। लो भैया, डी ई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू डी के बाई डी ई, डी के बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो हमारा ये वाला काम तो हो गया है, हम इससे फुर्सत हो गए हैं। अब हमको इस पर चलना है, इसके लिए मेहनत करनी है। तो आप तैयार हैं क्या? हाँ सर। तो मैं अभी कुछ भी मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सारे नोट्स बनेंगे आपके बहुत ही शानदार। यार ये तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे चलना है। मैं इसको नहीं मिटा रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फाइनल रिलेशन है, मुझे इस रिलेशन को दिखाना है आगे चल के। मैं आगे फिर करूंगा डेरिवेशन, वही डेरिवेशन हो सकता है इससे सिमिलर हो या इससे अलग हो, हमें चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे मिटाऊंगा नहीं। चलिए, तो मैं इसे क्लियर कर दूं। आप समझ गए कि हमने क्यों मेहनत की है इतनी सारी? हाँ सर समझ गए हैं, एकदम शानदार तरीके से। चलो क्लियर करूं? क्लियर कर दो सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है भैया? ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? पार्टिकल की है कि वेव की है? ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? पार्टिकल की है कि वेव की है? सर ये काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल की, उस dx की जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, इस dx की। क्योंकि ये क्या कर रहा है? अरे जो dx है ये क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। हाँ सर। तो मैंने बोला कि ये जो dx है, इस dx का मास कितना है? dm। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? हाँ सर। dx का मास कितना है? dm है। चलो वेरी गुड। dx का मास कितना है? dm है। तो हम बोल सकते हैं छोटू सी काइनेटिक एनर्जी d के e अगर हमें निकालना है तो हम बोल सकते हैं हाफ dm इंटू पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर। हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, म्यू क्या था भाई? म्यू था मास पर यूनिट लेंथ, तो dm बाय dx। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो हम dm को क्या लिख सकते हैं? dm इज नथिंग बट म्यू इंटू dx। उठाओ यहाँ पर पुट कर दो। तो थोड़ी सी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ इंटू म्यू इंटू डी एक्स इंटू वीपी का स्क्वायर। अब ये वीपी का क्या करें यार, ये फंस गई बीच में बात। ये dx क्यों आया है समझ गया ना? अब ये dx इसलिए आया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात होगी। dx यहाँ से गायब होगा, नीचे क्या आ जाएगा? dx इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा। समझ गया कि नहीं समझे? हाँ सर। वीपी कहाँ से आएगा? अरे यार सर कैसी बात कर रहे हो? वीपी क्या था? वीपी था dy बाय dt, याद करो, है ना। और y क्या था? y क्या था? पहले y लिख लो। y था हमारा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर आपको वीपी निकालना है तो वो होता है dy बाई डी टी। फटाक से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको, ओमेगा बाहर आएगा, तो ओमेगा इंटू ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ गई dy बाई डी टी की वैल्यू। यहाँ पुट करो, स्क्वायर कर दो इसका। दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट हाफ इंटू म्यू इंटू वीपी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे, पक्का समझे? हाँ सर। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं लिखने जा रहा हूँ, जरा देखना। कुछ अगर आपके दिमाग में क्लिक करे तो मुझे बताना, कमेंट करना फटाक से कि सर मैंने पकड़ लिया। आप जो मुझे बताने वाले थे मैंने आपसे पहले ही पकड़ लिया है इस चीज़ को। ओमेगा म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, क्या समझे भाई? ज़रा बताओ क्या समझे? क्यों इतनी जल्दी तुम लोगों ने कमेंट कर दिया? क्या तुम्हारे दिमाग में आया मुझे बताओ। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसे ध्यान से देखो। म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, ठीक, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स। ये मैंने कहा देख लो, आयरी मोरी मैया, जो का होगा वो, जो का होगा वो, जो का होगा वो। यहां पर मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ एग्जैक्टली बराबर आ गई है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ के। अरे रे 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 अरे रे 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 गोली मारे तेरा दुपट्टा। यहां से हमें ये समझ में आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ थी वो एग्जैक्टली बराबर आ गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ के, पर यूनिट लेंथ के। हाँ कि ना? देखो देखो देखो, वो आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भैया
कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है वेव में, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होने वाली है वेव में, क्योंकि दोनों क्या कर रही हैं, बराबर चल रही हैं। दोनों क्या कर रही हैं, दोनों बराबर चल रही हैं। देखो ना, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dE by dx इज नथिंग बट इक्वल टू du by dx प्लस dKE by dx। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ सर समझ गए, बहुत ही प्यारी चीज आपने बता दी। जब हम SHM में देख रहे थे एनर्जी को, पार्टिकल की एनर्जी को जब हम देख रहे थे, तो हमने देखा था कि जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। यहां पर आप क्या देख रहे हो, जब आप एनर्जी को एनालाइज कर रहे हो वेव में, पूरी वेव को कंसीडर करके जब आप एनर्जी को देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि वेव में जहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी को भी सबसे ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है। और जहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? बिल्कुल समझ में आई है। चलिए, तो आप ये चीज याद रखेंगे, मैं जरा फटाफट स्टार लगा दूं। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे, है ना? इसको याद रख लोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इससे हमें ये चीज समझ में आ गई, क्या ग्राफ से समझते हैं, है ना? अच्छा खासा ग्राफ बनाएंगे और उससे समझेंगे। चलो, ग्राफ क्या बनाना है, मतलब वेव बनाना है। नहीं यार, इसको कलर दूसरा लूंगा, मैं कलर वाइट लूंगा, है ना? चलिए, वेव बनाता हूँ, है ना? मैंने वेव बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं जरा काम की। तो यहां पर हमने एक चीज नोटिस करी, और वो ये नोटिस किया कि जो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ के, है ना? चाहे आप कहीं पर भी देख लो, x की किसी भी वैल्यू पर देख लो, सेम वैल्यू यानी ओमेगा टी माइनस एक्स की जो वैल्यू वहां पुट करोगे, x की वैल्यू वो यहाँ पुट करोगे, सेम वैल्यू ही आने वाली है, चाहे आप कहीं भी बात करो, है ना? तो मुझे समझ में आया कि यार जब पार्टिकल अपनी पोजीशन से SHM करता है, तो ये उसकी मीन पोजीशन है। यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर है। यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, अपनी मीन पोजीशन पर है ना? मीन पोजीशन से जा रहे हैं कहाँ, मैक्सिमा पर मिनिमा पर, मैक्सिमा पर मिनिमा पर, है ना? यही तो SHM है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, सारे डिफरेंट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, SHM परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी, कौन सा कलर है, मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर आप यहाँ देखो, इस लेंथ को देखो, आप अगर आप इस लेंथ को देखो, इस लेंथ को देखो अगर आप, है ना? तो जितनी लेंथ dx यहां पर थी, उतनी ही लेंथ dx आपको यहां पर भी दिख रही है। जितनी dx लेंथ यहां पर थी, उतनी ही dx लेंथ यहां पर दिख रही है। हाँ सर, बिल्कुल दिख रही है। मतलब यहां कोई इलॉन्गेशन दिख रहा है आपको? बताओ मुझे, कोई इलॉन्गेशन है इधर? ये देखो, यहां पर कोई इलॉन्गेशन दिख रहा है आपको? नहीं सर, यहाँ पर मुझे कोई इलॉन्गेशन देखने को नहीं मिला, तो मैं बोलूँगा इधर नो इलॉन्गेशन। तो अगर कोई इलॉन्गेशन नहीं आया है, तो क्या कोई वर्क परफॉर्म हुआ होगा टेंशन के द्वारा? नहीं। अगर कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ होगा, तो क्या यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी? नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हो। जीरो भी बोल दो, मान लो, चलो जीरो है, मिनिमम मान लो, मिनिमम मान के चलो, अच्छा मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी भाई, मिनिमम ही होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, अभी आपने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो यहां पर क्या होने वाली है, दोनों ही मिनिमम होने वाली है। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेच आपको कहां दिख रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेच मुझे यहां देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेच मुझे इधर देखने को मिल रहा है। ये देखो, यहां से यहां तक देखोगे अगर आप, तो यहां से यहां आपको मैक्सिमम स्ट्रेच देखने को मिल रहा है। इतनी से लेंथ के लिए स्ट्रेच कितना है, इतना है। तो यहां पर क्या है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन है, यहां पर मैक्सिमम इलॉन्गेशन है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन है। मतलब इन्हीं पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम है। इसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम है। तो मैं बोल सकता हूं यहीं पर टोटल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और यहां बोल सकता हूं टोटल एनर्जी मिनिमम है।
ठीक है, ऐसा हर जगह होगा, है ना। और यही मैक्सिमम एनर्जी पहले यहाँ रही होगी, फिर यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। ऐसे करते हुए वेव में क्या ट्रैवल करेगी, आपकी मैक्सिमम एनर्जी ट्रैवल करती जाएगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ वेव। ये क्या कर गई भाई, ट्रैवल कर गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, टोटल एनर्जी होगी कितनी, टोटल एनर्जी होगी कितनी, टोटल एनर्जी या मैं बोलूं डी ई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी यू बाई डी एक्स प्लस डी के ई बाई डी एक्स। यही होगी कि नहीं होगी? अच्छा, और ये किसके बराबर होगी, ये होगी म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स, ओमेगा टी माइनस एक्स। यही होगी कि ना, बाय टू तो हट गया, बाय टू तो हट गया। मतलब जो टोटल एनर्जी होती है वो आधी पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है, आधी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं मिनिमम है तो कहीं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, कहीं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ऐसा नहीं होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जहां मिनिमम वहां दोनों मिनिमम, जहां मैक्सिमम वहां दोनों मैक्सिमम, और कैसी हाफ हाफ, कैसी हाफ हाफ। चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहां पर हमको चीजें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़े, और भी चीजों के बारे में बात करना है, उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्या क्या हमारे लिए हो गया इंपॉर्टेंट भाई, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, ये आप लिख लीजिए, है ना। दूसरा ये आप कर लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तीसरा ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज मैक्सिमम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। यही मैक्सिमम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करके बता दिया है। ठीक है ना, उसी का डायग्राम मुझे यहाँ बनाना था एक्चुअली, बट मैंने वहाँ बना दिया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पावर ऑफ वेव। पावर ऑफ वेव क्या है भाई? द इंस्टेंटेनियस रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द स्ट्रिंग इफ वी कंसिडर अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड पावर, है ना। हम पावर ऑफ वेव की यहाँ पर बात करने वाले हैं। यार पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। ठीक है, हाँ सर, चलो बढ़िया, ओके। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? बताओ, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को क्या आप डी ई बाई डी टी लिख सकते हो? हाँ सर। क्या यही आपका इंस्टेंटेनियस पावर बनेगा, है ना, जिस पर्टिकुलर टाइम पर आप चाहते हो, है ना, एनर्जी ट्रांसफर निकालना? हाँ, तो यही आपका इंस्टेंटेनियस पावर बना। अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर को क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो? डी ई बाय डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि मुझे डी ई बाई डी टी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे डी ई बाई डी एक्स के बारे में पता है। मुझे डी ई बाय डी एक्स के बारे में पता है कि भैया वो किसके बराबर होता है या वो कितना होता है। वो होता है म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद है? हाँ सर। तो मुझे इसके बारे में पता है, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करी है। चलिए, तो ये क्या बना आपका? डी एक्स बाई डी टी क्या बना? सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ना 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 ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है भाई? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है जब आप डी वाई बाई डी टी करते हो। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव बनती है जब आप dx बाय dt करते हो। ठीक है, तो dx बाय dt कर रहे हो मतलब यहाँ पर वेव स्पीड बन रही है, वेलोसिटी ऑफ वेव बन रही है। तो इट इज नथिंग बट वेव वेलोसिटी इंटू डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इधर लिख दूं क्या मैं इसको? तो यहाँ पर हमारी जो इंस्टेंटेनियस पावर आ रही है उसका फॉर्मूला क्या हुआ? v इंटू डी बाई डी एक्स, यानी कि इसमें आप v और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू वी इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका? इंस्टेंटेनियस पावर का। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर है, लेकिन आपसे एक्चुअल में पावर की महत्व तब होता है जब आप उसको एक साइकिल में देखो। देखिए, एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो वेव क्या करती है? अपने आप को रिपीट करती है एक साइकिल के बाद। तो एक पर्टिकुलर साइकिल में आपको कितना पावर मिल रहा है वो जानना जरूरी होता है किसी पर्टिकुलर वेव में, वो ज्यादा जरूरी होता है, ये उतना जरूरी नहीं होता। तो जब भी आप पावर ट्रांसफर इन अ साइकिल की बात करते हो, जब भी आप साइकिल की बात करते हो, तो पावर जब भी साइकिल में आता है तो आप उसे क्या बोलते हो? एक एवरेज पावर बोलते हो। पावर साइकिल में आता है मतलब साइकिल चला के नहीं आता,
एक पर्टिकुलर साइकिल में सारी चीजें एवरेज वैल्यू देती है। जैसे अगर मैं बात करूं एक साइकिल में, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, इन अ साइकिल, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा इन अ साइकिल साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है ना। कंप्लीट कर लेता अपनी वैल्यू को वो, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है ना। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। अब ये सारी चीजें इंटीग्रेशन में आप पढ़ोगे, मैथ्स में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो देखो यही बोल रहा हूं कि एवरेज वैल्यूज है ना, ये सारी साइन थीटा की एवरेज वैल्यू है, कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू है एक साइकिल में, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू है एक साइकिल में। वैसे ही इस इंस्टेंटेनियस पावर को अगर आप एक साइकिल में देखोगे तो आपको पावर की एवरेज वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पावर की एवरेज वैल्यू है इसका एक फॉर्मूला होता है जो अभी आपको इतना यूज नहीं आएगा, ये आपके क्लास 12 में बहुत यूज आने वाला है, और वो क्या है? वो है P इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है ना। पक्की बात है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे dt के रिस्पेक्ट में 0 से t तक, 0 से कहां तक? t तक, और इसको भी आप इंटीग्रेट करोगे 0 से t तक। बस यही फॉर्मूला है किसका? p एवरेज का। ये लो भाई, यही फॉर्मूला है किसका? p एवरेज का। चलिए भाई, इसको डालो आप डब्बे में, अभी यूज नहीं है इसका, अभी तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला निकाल कर दे रहा हूं। जब भी आप एवरेज वैल्यू की बात करोगे तो चलो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कहां गया कहां गया कहां गया, उसमें मैं क्या करता हूं? x की वैल्यू 0 पुट करता हूं। लेट x इज इक्वल टू 0, है ना। हम x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे क्या निकाल रहे हैं? एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ओमेगा कांस्टेंट, a कांस्टेंट, v कांस्टेंट, ठीक है ना। कॉस तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। x आपने 0 पुट कर दिया। यहां पर जो वेरिएबल है वो ओमेगा टी वैल्यू है। क्या है? ओमेगा टी वेरिएबल है। तो यहां पर कॉस का कर्व बन रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू एक साइकिल में कितनी होती है? कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू एक साइकिल में कितनी होती है? 1/2 होती है। तो चलो यहां पर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं पावर की। P एवरेज इज नथिंग बट म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू वी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी था, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। तो आपके पास एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है पावर की? म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाय 2 एक्स इज इक्वल टू 0 पर। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने पावर की बात कर ली, हमने पावर ट्रांसफर की बात कर ली। आगे क्या है? आगे है इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसको आप नोट, चलिए भाई नोट डाउन कर लिया होगा। तो पी एवरेज वैल्यू जो आई है वो आई है म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाय 2, ठीक है। क्लियर करता हूं मैं इसे। आगे भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है इंटेंसिटी ऑफ वेव। वाह, इंटेंसिटी ऑफ वेव ये क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इन यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ वेव। यहां पर क्रॉस सेक्शन किसका दिया है भाई? स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन दिया है। मतलब आपके स्ट्रिंग अगर वायर है तो कैसा क्रॉस सेक्शन होगा उसका? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। कैसा क्रॉस सेक्शन होगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। बोलने वाली बात यह है कि मान लीजिए अगर एनर्जी कहीं से जा रही है, एनर्जी फ्लो है भाई, है ना। एनर्जी का क्या है? फ्लो है। एनर्जी का क्या है भाई? फ्लो है। एनर्जी का क्या है? फ्लो है। एनर्जी का क्या है भाई? ये फ्लो है, ठीक है। एनर्जी का फ्लो है। यहां पर मैंने क्या रख दिया भैया? 1 मीटर स्क्वायर का ऐसे एक ढक्कन रख दिया, ठीक है ना। ऐसा एक गोला रख दिया, गोला 1 मीटर स्क्वायर का सर्कल रख लिया, खाली सर्कल, ठीक है, जिसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और इसके अंदर से 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी निकल जाएगी इस गोल क्रॉस सेक्शन से 1 मीटर स्क्वायर के 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी निकल जाएगी उसको मैं स्टोर कर लूंगा, और उस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? इंटेंसिटी ऑफ द वेव। क्या बोलूंगा? इंटेंसिटी ऑफ द वेव। बहुत सिंपल सी बात थी, कुछ भी खतरनाक इसमें था नहीं। चलिए, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी फ्लो कहां से जा रहा है? जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप क्या बोलते हो? पावर। पावर अपॉन एरिया। कुछ दिक्कत परेशानी? अब आप यहां बोलोगे सर ए को तो मैंने एम्पलीट्यूड बना दिया, ए को तो मैंने एम्पलीट्यूड बना दिया, अब ए से कहीं हमको फिर से कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं इसको क्या बोलता हूं? ए आर बोलता हूं, एरिया। ए आर क्या है भाई? एरिया है। ए आर क्या है? एरिया है, ठीक है। चलिए, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट, अभी हमने पावर का फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद हो तो, ओहो पावर का फॉर्मूला निकाला था, और वो क्या था? म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाय 2, अगर आपको याद हो तो ए स्क्वायर था। म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी बाय
2। अभी 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 जस्ट देखा था हमने, है ना। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप पीछे करके देखेंगे आप वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वी अपॉन 2, ये किसका फॉर्मूला है, पावर का डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। अब ये एरिया किसका है, एरिया है किसका, स्ट्रिंग का। मतलब अगर मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज योर स्ट्रिंग, दिस इज योर स्ट्रिंग, है ना। इस स्ट्रिंग का एरिया कितना है a, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है l, इस स्ट्रिंग का मास मान लो कितना है m, और इसकी मास डेंसिटी कितनी है म्यू। तो आप क्या बोल सकते हो, म्यू इज नथिंग बट m बाई एल, म्यू इज नथिंग बट m बाई एल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू म्यू को आपने लिख दिया m बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वेलोसिटी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एरिया। मुझे बताओ L इंटू एरिया क्या बनेगा, L इंटू एरिया क्या बनेगा, अरे भैया एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम बनता है ना, एरिया इंटू लेंथ क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है, क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है, हाँ सर वॉल्यूम बनता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी को हम अब थोड़ा सा L इंटू एरिया वॉल्यूम बना और M अपॉन वॉल्यूम क्या बना, डेंसिटी बना। अरे मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता, है ना। तो L इंटू एरिया वॉल्यूम बना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बना, तो ये क्या हो गया, रो इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई 2, ये आ गया किसका फॉर्मूला, आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए वेरी गुड, इसको क्या कर दिया मैंने, डब्बे में पैक कर दिया, शानदार, बढ़िया। तो ये हो गई भैया इंटेंसिटी की बात, पावर की बात हमने कर ली। अब एक चीज बचती है एनर्जी डेंसिटी। क्या, एक चीज बचती है एनर्जी डेंसिटी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास टोटल एनर्जी है ना, उसको पर यूनिट वॉल्यूम कर दो आप, क्या कर दो, पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, वो क्या बन जाती है, एनर्जी डेंसिटी बन जाती है, ठीक है ना। ये चीज भी आपको बता देता हूं फटाफट, क्या एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी टर्म है, सुन लो, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है भैया, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। चलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा, यहाँ से कुछ पूछा जाता नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज थी, इसको आपने नोट डाउन कर ही लिया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसकी यूनिट क्या होती है, तो मान लीजिए पावर की यूनिट क्या होती है भैया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इंटेंसिटी इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया है आपको, नोट डाउन कर लो इसे भाई, फटाफट नोट डाउन कर लो, कर लिया, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो चलिए भाई इस लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहां पर ये अच्छा क्यों बनाई गई है, हम पागल तो है नहीं जबरदस्ती अपनी वेबसाइट बनाएंगे। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि आप लोग हमसे कंप्लेंट करते रहते थे कि यूट्यूब पर हमारा कंटेंट आपको दिखता नहीं है, प्लेलिस्ट दिखती नहीं है, बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर टीचर का फेस सामने रख के और उस पर्टिकुलर लिंक में अंदर जाकर सारे लेक्चर्स एक के बाद अरेंज कर दिए, है ना। इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप जो पर्टिकुलर लेक्चर देखोगे उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है, प्रीवियस लेक्चर कौन सा है, सब एक के बाद एक अरेंज कर दिए गए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है जब आप वेबसाइट पर पहुंच जाते हो तो, ठीक है। याद रखिएगा magnetbrains.com नाम से है ये वेबसाइट, यहाँ पर आप जाके इतना ही खुश होगे जितना ये बच्चा यहाँ पर मुस्कुरा रहा है। यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया है। साथ ही साथ NTSC ओलंपियाड एग्जाम जो होते हैं उसका कंटेंट, CBSE का, और हमने NCERT का जो हिंदी मीडियम चैनल यूज़, स्टेट बोर्ड का जो हिंदी मीडियम हमने चैनल लॉन्च किया है उसका कंटेंट भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब मान लीजिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, आपने क्लास 11 पर क्लिक किया तो क्लास 11 के जितने भी फैकल्टीज हैं सबके लेक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपका मन किया कि चलो सत्यम सर के लेक्चर देखते हैं, तो आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो मेरे लेक्चर एक के बाद एक, जैसे आप देख सकते हैं टर्म 2 के यहाँ लेक्चर्स एक के बाद एक क्या है भाई अरेंज कर दिए गए, ठीक है ना। आप किसी को भी देख सकते हैं, किसी भी लेक्चर को, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को खोलेंगे तो उसके अंदर जितने लेक्चर होंगे सब लाइन वाइज अरेंज कर दिए गए और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हिंदी मीडियम चैनल भी लॉन्च किया है, जहां पर कंटेंट भी आपको हिंदी में ही दिया जाता है, पढ़ाया तो जाता है हिंदी में, लेकिन उसके जो नोट्स आपको दिए जाते हैं वो भी प्योर हिंदी में होते हैं। ये आपकी डिमांड थी और वो हमने फुलफिल कर दी है। अब आपका काम ये है और हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जाइए यूट्यूब चैनल पर और वहाँ सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, आपको एक चैनल दिखेगा, उसे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब
कर लेना है ताकि आप किसी भी अपडेट से मिस ना हो। मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाता है। हम आपको कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, कभी ऐसा नहीं बोलते कि 1 चैप्टर फ्री में पढ़ो, 2 चैप्टर फ्री पढ़ो, तीसरे चैप्टर से पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है सर, आप क्या चाहते हैं हमसे बदले में? हम बदले में चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट। आप जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट हमें देंगे, हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम नई चीज़ों को करने के लिए क्या रहेंगे एकदम हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। कैसे दे सकते हैं वो प्यार आप हमें? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। क्या करके? शेयर करके। आई बात समझ में? ठीक है। ये शेयर आपको कहाँ करना है? अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैकल्टीज़ को बताना है, दोस्तों को बताना है कि एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है मैग्नेट ब्रेन्स, जो बिल्कुल एजुकेशन को फ्री बनाना चाहता है हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें वेव्स। थैंक यू वेरी मच।